साथ ही जो फूल और नारियल आप देख पा रहे हैं ये रेणु भगतनी के हैं और रेणु भगतनी इसी नारियल को लेके अपने घर से प्रस्थान किया था बाबा श्याम जी के दर्शन पाने के लिए। और फिलहाल नारनौल से थोड़ी दूर निकल के खाटू श्याम जी के दर्शन पाने के लिए रास्ते में जाते हुए हमें नजर आई। हम वहाँ पहुँचे और मौके पे हमने इसी कवरेज को करना चाहा। अभी देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से सेवक इनकी सेवा के अंदर लगे हैं, सभी बिजने से हवा डाल रहे हैं, क्योंकि यात्रा करती हुई जब थक जाती है तो कुछ पल के लिए विश्राम भी करती है रास्ते में और रुक भी जाती है। तो ये देखिए सभी भक्तजन, काफ़ी भक्तजन यहाँ सेवा में लगे हैं। हजारों की संख्या में भक्तजन इनके दर्शन पाने के लिए आते हैं। और रेणु भगतनी अभी निजामपुर की तरफ प्रस्थान कर रही है। नारनौल से हीरो होंडा चौक से होती हुई निकली थी और सुबह का ये दृश्य है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि ये कष्ट किस प्रकार से रेणु भगतनी ने लिए कुछ ही नहीं पता, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और सिक्योरिटी की बात करें तो मेंढर जिला के जो युवा हैं इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी दी। हम धन्यवाद करना चाहेंगे मेंढर जिला के युवाओं का भी, जिन्होंने एक इस यात्रा के अंदर अपनी भागीदारी निभाई। और एक रस्सी का जो सर्कल बनाया है इसके अंदर एक्स्ट्रा लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता। इस प्रकार से ये इसकी कड़ी सेवा कर रहे हैं। और पानी की व्यवस्था भी है, हर भगत को यहाँ सेवा दी जाती है। देखिए एक भगतजन है जो पंखा यहाँ पे ले रहा है, जो बैटरी का पंखा है चार्जिंग के माध्यम से, और बच्चे को रेणु भगतनी आशीर्वाद देते हुए। इसी प्रकार से यहाँ माताएं बहनें आती हैं जो चुनरी लेके आती हैं, रेणु भगतनी का भी स्वागत करती हैं और रेणु भगतनी उनका भी स्वागत करती है। उस चुनरी के माध्यम से अपने मस्तिष्क पर लगा के आशीर्वाद देके वो चुनरी भी इनको देती है। लेकिन बात कहने वाली एक और आती है कि रेणु भगतनी का ये इतना कड़ा परिश्रम, इतनी कड़ी तपस्या का सवाल उठता है, क्यों इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना कि पैदल पेट के बल ये यात्रा नंगे पैर और फूल बरसाती हुई ये आगे बढ़े। इसका राज किसी को नहीं पता और न ही रेणु भगतनी को पता। रेणु भगतनी को खुद नहीं पता कि मैं किस प्रकार से इस यात्रा में सम्मिलित हुई और क्यों मैं यात्रा में चली। हमने सवाल किए थे रेणु भगतनी से, लेकिन उनका एक ही जवाब था, बाबा की इच्छा है, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और यहाँ देखिए माता किस प्रकार रेणु भगतनी का स्वागत करते हुए अपनी झोली से उनका दुलार करते हुए उनके इंतजार में रास्ते पे बैठी हुई माता और उनका आशीर्वाद लेने के लिए रास्ते में है। और जितने युवा खड़े हैं झाड़ू लिए हुए, ये युवा यहाँ झाड़ू निकालते हैं और इस यात्रा में जितने भी कंकर पत्थर हैं वो एक तरफ कर देते हैं, उसके बाद फूल डाले जाते हैं। और रेणु भगतनी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती हुई, और काफ़ी लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, लेकिन प्रभु की लीला है और प्रभु का आशीर्वाद है। रेणु भगतनी अपने परिवार सहित, अपने पति के साथ, बच्चों सहित और काफ़ी भक्तजनों के साथ हर दिन आगे एक एक कदम बढ़ रही है। कठिन है परीक्षा, लेकिन डरना नहीं, ये जाएंगी आखिर खाटू श्याम धाम तक बाबा का आशीर्वाद लेने और दर्शन पाने, और अवश्य मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ पल के लिए रुकी तो हमने इस फुटेज को कवर किया और ये फुटेज हम आप सभी को दिखाते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पे आपको रेणु भगतनी की फुटेज मिली है और आपने देखी भी है, काफ़ी प्यार भी दिया है, हम देख पा रहे हैं। अभी यात्रा चालू हो चुकी है, अभी रेणु भगतनी आगे बढ़ चुकी है, धीरे धीरे अभी आगे जाएगी। लेकिन आज मौसम ठंडा है, मौसम बारिश भी आने के द्वारा हो चुका है, और बारिश कब आ सकती है इसको देखते हुए कुछ ही भक्तजनों का कहना है कि यात्रा कुछ समय के लिए रोकी भी जा सकती है अगर बारिश आती है तो। लेकिन अभी फिलहाल यात्रा चालू है। अगर कोई भी भक्तजन रेणु भगतनी के इस यात्रा में आता है, आशीर्वाद देता है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी भक्तजन यहाँ आ रहे हैं सभी से जो भी सेवा होती है वो सेवा करते हैं। ये माता देखिए यहाँ बाबा श्याम जी को भी अपनी गोद में लिए रेणु भगतनी के साथ साथ चल रही है। काफ़ी ऐसी माताएं बहनें यहाँ हैं जो यात्रा में पहुँची हैं और युवा भी विशेषकर पहुँचे हैं। कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दे रहे भगतनी रेणु को। और ये गांव शिवाना जिला झज्जर से इन्होंने प्रस्थान किया था। और ये यात्रा किस प्रकार से कुशल मंगल होगी, हम भी आशा करते हैं कि रेणु भगतनी की शैव परिवार और शैव भक्तों के साथ ये यात्रा कुशल मंगल हो और बाबा के दर्शनों तक पहुँचे, बाबा के दरबार तक पहुँचे, बाबा के दर्शन हो और इनको आशीर्वाद मिले। क्योंकि एक इन्होंने जिस प्रकार से अपनी भक्ति के अंदर इन्होंने ये लीन हो चुकी हैं, इस भक्ति का कोई भी जवाब नहीं हमारे पास है क्यों ऐसा किया। काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति के अंदर किस प्रकार से लीन होते हैं। एक तो अपने आप को पूरा समर्पित करना और एक कुछ पल के लिए भक्ति करना, उसके बाद उसी तरह हो जाना। अलग अलग बातें उठती हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं। लोगों का अलग तरह का नजरिया, देखने का नजरिया अलग है, कहने का नजरिया अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, उस सोच के माध्यम से। लेकिन इनकी जो आस्था और जो विचार जो जुड़े हैं वो सिर्फ श्री श्याम के दर्शनों के लिए जुड़े हैं, श्री श्याम की
जो लीला है अपरंपार है। ये सामने यहाँ देखिए युवक फूल बरसाते हुए और उसके पीछे से वहाँ से रेणु भगतनी आगे बढ़ती हुई, कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है। आज नारनौल से निजामपुर की तरफ जाते हुए रेणु भगतनी की यात्रा है। इस यात्रा में काफ़ी दर्शकों की भीड़ थी, हजारों लोगों की यहाँ भीड़ थी, महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, और आप देख भी पा रहे हैं चारों तरफ भीड़ है। उतनी ही चली जाती हैं, उतने ही आ जाते हैं भगत देखने, रेणु भगतनी को आशीर्वाद लेने के लिए। इनकी राहों में पलके बिछाए बैठे हैं। कुछ सदस्य ऐसे हैं, कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जो दीदार कर रही हैं रास्ते में कि कब हमारे गांव की तरफ से गुजरती हुई रेणु भगतनी जाएगी, कब हम इनका दर्शन कर पाएंगे। ये बहुत सी ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। रेणु भगतनी के दर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे पास भी काफ़ी दूर दूर से कॉल आए, हमारे पास भी संपर्क किया लोगों ने और हमने सूचना दी, उनको बताया कि वहाँ तक रेणु भगतनी का रास्ता समापन हो चुका है, उससे आगे बढ़ रही है। अगर कोई भी जाना चाहे तो वहाँ जाके उनके दर्शन पा सकते हैं। बहुत दूर दूर से हमारे पास फ़ोन आए, क्योंकि हमारे फ़ोन नंबर इसके अंदर चैनल पर रहते हैं, इसलिए हमारे पास संपर्क है। ये देखिए माता रेणु भगतनी का स्वागत करते हुए, अपने आप को मस्तिष्क जमीन पर रखते हुए और उनका स्वागत करते हुए। तो हम यही कहते हैं इस यात्रा की कुशल कामना हो और सुख सुगध हो यात्रा। इसके अंदर जितने भी सहभागी हैं, जितने भी भक्तजन हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी आशा करें कि रेणु भगतनी सुरक्षित रहे। पिछले समय कुछ 2-4 दिन के लिए थोड़ी सी अस्वस्थ हो गई थी, तभी यात्रा इन्होंने प्रारंभ नहीं की, तो उसके लिए भी हम रेणु भगतनी का बहुत भगवान से दुआ करते हैं कि रेणु भगतनी स्वस्थ जल्दी हुई और फिर यात्रा इन्होंने प्रारंभ की। क्योंकि इतनी कठिन परीक्षा के अंदर एक शरीर है जो कष्टों से गुजरता है, लेकिन दर्शन पाना अवश्य है। तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आप सभी अपने दोस्तों से, साथियों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें रेणु भगतनी की ये यात्रा इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार से इनकी यात्रा चल रही है, कैसी कैसी कठिनाइयाँ हैं, कैसी कैसी सुविधाएं हैं, जनता किस नज़रिए से इनको देख रही है, कैसे इनको स्वागत कर रही है। डीजे बाजी के साथ इनकी यात्रा चलती रहती है, हमेशा इनके साथ डीजे रहता है और डीजे के माध्यम से ये यात्रा आगे बढ़ती है। क्योंकि इसके अंदर भी श्री श्याम के भगत ही भजन चलाते हैं, श्री श्याम के भगत के भजन ही चलते हैं श्री श्याम जी के। और ये इसी तरह यात्रा इनकी खाटू श्याम धाम पे जाके समापन होगी और वहाँ से फिर रेणु भगतनी अपने घर के लिए प्रस्थान करेगी। तो हम सभी का एक ही कहना है कि सभी दिल लगा के आशीर्वाद बनाए रखें और सहयोग करें। जितने भी दर्शक हैं रेणु भगतनी का आपके गांव से अगर जाती है तो वहाँ इनका स्वागत करें और सहयोग करें, क्योंकि ये सिर्फ एक भगतनी नहीं, ये एक आम इंसान भी है, मानव भी है और इन्होंने जो ये बेड़ा उठाया, इसके अंदर हम सभी का सहयोग भी होना चाहिए। हम अपना थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो ये यात्रा अवश्य सफल होगी, उसका आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि जब आप इस भगतनी की सेवा कर रहे हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। वो आपको याद उस समय आएगा, तब आप एक कठिन समय में होंगे और आपका वो समय निकल जाएगा और आपके वही दिन लौट के आएंगे जो खुशहाली के दिन थे। आप सभी को यही कहना चाहते थे। हमने आपको कवरेज के माध्यम से रेणु भगतनी की यात्रा दिखाई। इसके अंदर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और ये यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अभी ये देखो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब हो चुका है, बारिश आने की संभावना है। यात्रा यही नारनौल के अंदर निजामपुर रोड पे 500-600 मीटर आगे जाके वहाँ से इसको समापन कर दिया। अभी वापस आराम करेंगे, ये सभी वापस चल दिए यहाँ से, क्योंकि बारिश आने का मौसम हो गया, इसलिए यात्रा को यहाँ समापन किया गया यात्रा का। लेकिन ये मत समझना यात्रा का समापन हो गया, यात्रा प्रारंभ जरूर होगी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। धन्यवाद साथी।